हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज टॉपिक है हमारा क्रिकेट। जो अभी वर्ल्ड कप चला हुआ और उसमें इंडिया गो थ्रू हो चुकी है फाइनल के लिए। कल सेमीफाइनल खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड का, और उससे पहले जो सेमीफाइनल खेला गया था वो खेला गया था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जिसमें न्यूजीलैंड जो पहले आ, जो ग्रुप स्टेज में जो मैच हुए थे उसमें न्यूजीलैंड वन साइड साउथ अफ्रीका से आ रही थी, और जैसे ही सेमीफाइनल में दोनों टीमें आपस में टकराई तो न्यूजीलैंड ने क्रश करके रख दिया साउथ अफ्रीका को, और वन साइड मतलब 13 ओवर में 169-70 रन कंप्लीट कर दिए, चेज करके साइड में रख दिया फिनेलन ने, जिसमें फिनेलन का शतक आया। और वो सेमीफाइनल कुछ मजेदार नहीं रहा, वो पूरा का पूरा वन साइड, न्यूजीलैंड ने पूरा सेमीफाइनल वो वन साइड में रखा पूरा मैच। और फिर पिछले कल जो मैच खेला गया था वो इंडिया और इंग्लैंड का, तो लोगों को लगा था शायद ये भी मैच वन साइड ना हो, बट ऐसा नहीं हुआ। और फिर जब भी इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले, और थोड़ा चेज का प्रेशर होता है बट वो बिल्कुल भी दिखा नहीं। हाँ, शुरू में लगा था जब 3 विकेटें जल्दी की, वहाँ इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर इंडिया को बॉलिंग, सॉरी बैटिंग करवाई, और इंग्लैंड ने चूज की बॉलिंग। और वहां पर जब इंडिया की बारी आई तो संजू सैमसन ने अच्छा स्टार्ट दिया, और जो अभिषेक शर्मा वो पूरे वर्ल्ड कप में जैसा चल रहा है बस वो उसी में ही कायम रहे, और जल्दी विकेट गंवा दी ऑफ स्पिन के साथ ही। बिल जैक्स बॉलिंग कर रहे थे दूसरे ओवर में, और वहां पर विकेट को गंवा दिया अभिषेक शर्मा ने अपना निजी 9 रन स्कोर पर। और वहां से आगे फिर ईशान किशन आए और संजू सैमसन की एक पार्टनरशिप हुई। हाँ, बढ़िया पार्टनरशिप चली थी। 39 रन जो ईशान किशन ने वो काफी तेज बनाए थे, और ऊपर से संजू सैमसन का बढ़िया चला हुआ था। और 15 रन पर, एक टाइम ऐसा आया 15 रन पर हैरी ब्रूक ने जो है वो संजू सैमसन का कैच छोड़ा था, और वो सबसे बड़ी गलती रही इंग्लैंड की कि वहां से फिर वो कवर नहीं कर पाए। जो संजू सैमसन अगर 15 रन पर आउट होता तो शायद मैच डिफरेंट होता, और इंडिया शायद 200 रन तक स्कोर रख पाती, टारगेट रखती। बट वहां पर जैसे ही कैच छूटी तो संजू सैमसन का कुछ अलग ही रूप देखने को मिला, और वहां से 89 रन जोड़े। निजी स्कोर जो संजू सैमसन का वो 89 रन पर वो आउट हुए, और वो अपना वहां से शतक कंप्लीट कर सकता था अगर सिंगल डबल और बीच में एक आधी बाउंड्री निकाल कर। बट वो अपने लिए नहीं, बट वो टीम के लिए सोच रहा था, और कंटिन्यू वहां से वो मारने लगा, और वहां पर कैच आउट हो गया। वो सेल्फलेस जो इनिंग थी, बैटिंग थी, वो मजा आ गया। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव तो जल्दी आउट हो गए थे कल भी। अभिषेक शर्मा उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा, और नीचे से शिवम दुबे, वोट ही नहीं यार। 45 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने उसको रन आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या की गलती रही। हार्दिक पांड्या 2-4 कदम वहां पर आगे बढ़ चुके थे पिच पे, और जो शिवम दुबे वो अपनी रनिंग में काफी आगे चले गए थे, तो वहां से फिर वापस मुड़ना बहुत लेट हो चुके थे, और वहां पर हैरी ब्रूक ने बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो मारी, और शिवम दुबे को डगआउट में जाना पड़ा वापस, और काफी नाराज थे। और नीचे से फिर तिलक वर्मा ने जो कैमियो खेला 21 रन का, उसमें 3 छक्के, जो उसको क्या नाम है, जोफ्रा आर्चर को, जो इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज बॉलर है जोफ्रा आर्चर, उसको कंटिन्यू 3 छक्के मारे। और एक ऑफ साइड में मारा था, और लेग साइड में उसको बिल्कुल रख रख के दिए थे तीनों छक्के। तो वहां से भी फिर मूवमेंट शिफ्ट हुआ वापस इंडिया की तरफ, जो लग रहा था कि 220-30 तक जाएगा, वहां से फिर शिफ्ट हुआ 250 तक। नीचे से फिर ऑफ स्पिन आ गई हार्दिक पांड्या के सामने लास्ट ओवर, और हैरी ब्रूक की कप्तानी में कुछ खास नहीं दिखी, बट 16 रन दिए। उससे पहले जो आर्चर ने 20 रन दिए थे अपने ओवर में, और वहां पर हालांकि जेमी ओवंटन का ओवर बचा हुआ था, बट वहां पर ऑफ स्पिन के साथ चले गए, और हैरी ब्रुक और बिल जैक्स को वहां पर बॉलिंग थमाई। और बिल जैक्स के पहले दो मतलब वहां पर पहली बॉल पे शायद स्ट्राइक दिया था अक्षर पटेल ने, और फिर हार्दिक पांड्या ने 6 मारा, फिर डॉट की वहां पर सिंगल को डिनाई किया हार्दिक पांड्या ने, फिर दूसरी गेंद पे और 6 मारा। 2 छक्के कंटिन्यू मारे थे, और फिर जो आगे शायद चौथी बॉल थी, 2-2-4 सेकंड लास्ट बॉल पर उसने एक शॉट खेला जिसमें वो डबल लेना चाह रहा था, बट एक ही रन हुआ वहां पर, और हार्दिक पांड्या को रन आउट होना पड़ा। अगर वो लास्ट की बॉल अक्षर पटेल को खेलनी थी तो हो सकता उसमें 6 लग जाता, ये बाउंड्री आ जाती, चौका छक्का। बट वहां पर हार्दिक पांड्या ने अपना विकेट गंवाया, और स्ट्राइक पर आगे वरुण चक्रवर्ती, तो वहां पर बाई के जो है वो 2 रन मिले, और स्कोर लग गया जी 253 रन इंडिया का। तो और फिर बारी आई इंग्लैंड की बैटिंग की। तो वहां पर जो ऊपर से वो जैसा पूरा मतलब वर्ल्ड कप गया है फ्लिप शॉट और है वो बटलर का, उसी तरह से कल भी उनका मैच रहा। वो बिल्कुल भी अपनी फॉर्म को तलाश नहीं पाए। हालांकि ऊपर से एक बाउंड्री दोनों की बैट से आ गई थी पहले स्टार्टिंग में, और वहां पर फिर एक ओवर में 13 रन आए थे अर्शदीप के, और दूसरा ओवर जैसे ही हार्दिक पांड्या के हाथ लगा, और पहली गेंद पे वहां पर शॉट ने 9 लुक शॉट मारने गए थे, और सीधी बॉल हवा में खड़ी कर दी, और आसान कैच अक्षर पटेल के लिए। और फिर बारी आई जॉस बटलर और फिर हैरी ब्रुक
एरिक ब्रुक भी कुछ खास नहीं कर पाए, उस पर लगातार प्रेशर बन रहा था डॉट बॉल का, क्योंकि 4 ओवर पर 38 रन थे और जॉस बटलर वहां पर थोड़ा धीरे खेल रहे थे। हालांकि बीच बीच में शॉट आ रहे थे, बट वो अगर बाउंड्री आ रही थी तो वो डॉट बॉल खेल रहा था साथ में, तो वहां पर फिर प्रेशर बना इंग्लैंड पर। और वहां पर हैरी ब्रुक ने अपनी विकेट गंवा दी बुमराह के हाथों। और फिर बारी आई वो उसकी बटलर की, तो बटलर ने 25 रन बनाए, शायद 25 रन 16-17 गेंदों पे, वो भी धीरे खेल गया और फिर उसने अपना विकेट गंवाया। और जो बेंटन ने अक्षर पटेल को शॉट मारे थे, शायद छठा ओवर था, 7वां ओवर, बेंटन ने लगातार 2 बाउंड्री मारी थी, दोनों बढ़िया हिट मारे थे, और एक बिल्कुल थोड़ी वो अक्षर पटेल तेज करा रहा था, तो उसमें दोनों में 6 लगे। फिर उसने और धीरे बॉल की, वो अगर सीधे बैट से खेलता तो शायद वो भी बाउंड्री लग जाती या फिर सिंगल डॉट चली जाती, बट उसने बॉल जो वो स्लाइस किया और वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाई बैट से और सीधा बोल्ड हो गया। वहां पर उन्होंने जो वो 4 विकेट वो थोड़े जल्दी गंवाए, बट जो उनकी रन रेट है वो नीचे नहीं आई थी, वो बिल्कुल कवर करके चल रहे थे सारा का सारा। जिस हिसाब से इंडिया चल रहा था, वो नेक टू नेक सेम वैसा ही उनका रन और ओवर साथ में चल रहा था उसी प्रकार से। बट वहां पर इंग्लैंड ने जो विकेटें वो थोड़ी इंडिया से ज्यादा गंवाई थी, 2 विकेटें। और वो लास्ट तक मतलब 16 ओवर तक, 16-17 ओवर तक सेम टू सेम चल रहा था कि रन रेट बढ़िया। और जैकब वेथल का भाई क्या कैमियो खेला था, और वरुण चक्रवर्ती को, हाँ इंडिया का नंबर 1 दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है वरुण चक्रवर्ती। और इंडिया का तो भाई, बट दुनिया का भी नंबर 1 बैटर T20 का अभिषेक शर्मा, दोनों इतने फ्लॉप चले हुए, इतने फ्लॉप। अभिषेक शर्मा से रन नहीं बन रहे और चक्रवर्ती से रन रन रोके नहीं जा रहे। और चक्रवर्ती ने कल अपने जो वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पर 63 या 64 रन कंसीड किए वहां पर वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में। तो इंग्लैंड ने कल उसकी दुर्गत निकाल दी थी, और खासकर जैकब वेथल ने, जो जिसने इतनी बढ़िया कैमियो खेला था, वो ऑन साइड पड़ गया। अगर कोई उसका एक अच्छा साथ देता, हो सकता था कल इंग्लैंड आसानी से वो जो रन चेज है वो कंप्लीट कर देता, क्योंकि लास्ट में 7 रन से आ रहे। और जैकब वेथल ने अपना जो कंप्लीट है 100 रन अपना कंप्लीट किया, और 45 गेंदों पर बढ़िया अच्छी हिटिंग की, और वो शायद लग रहा था कि थक गया है। और बिल जैक्स ने थोड़ी गेम को आगे ले गया, 35 रन बनाए। बट वहां पर जो अक्षर पटेल का कैच है, वो पूरी इनिंग में, मतलब जो दोनों की इनिंग का जो डिफरेंस है वो अक्षर पटेल ने क्रिएट किया वहां पर फील्डिंग से। जो कैच लिया था वो बिल जैक्स का, वहां पर अर्शदीप जब पहली बॉल वो डाली थी उसने, तो एम्पायर ने वाइड दी थी, तो वहां पर नाराज हो गए थे अर्शदीप की, वही वाइड नहीं है। तो शायद ये किस्मत का खेल था, वहां पर बॉल वाइड दी एम्पायर ने, फिर उसके बाद लगातार दूसरी और वाइड दी, फिर एक और, उसकी 3 लगातार वाइड बॉल की थी। और फिर जो उसने चौथी बॉल डाली अपनी वाइड के बाद, वो लास्ट बॉल थी उसके ओवर की, तो बट वो जो चौथी बॉल डाली उसने 3 लगातार वाइड थी, और चौथी बॉल भी फिर उसने वो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रखी, और लो फुल टॉस के चलते बढ़िया शॉट खेला था बिल जैक्स ने। बट वहां पर अक्षर पटेल खड़े थे, थोड़ा वो भाग के गए और जो डाइव मारी, और जो रनिंग में उसने कैच लिया डाइव मारते हुए, और वहां पर दुबे को कैच बॉल थमा दी और खुद बाउंड्री के बाहर चले गए। व्हाट ए कैच यार। वो पूरी मतलब जो दोनों की इनिंग थी उसको दोनों को मतलब एक डिफरेंस क्रिएट किया वहां पर, और मैच इंग्लैंड से दूर चलता गया। बट वहां भी फिर सेम करन आए, और सेम करन ने 14 गेंदों पर 18 रन बनाए, 18-19 रन। वहां पर डिफरेंस क्रिएट हुआ। अगर थोड़ा सेम करन अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते तो शायद हो सकता था कि वो 2-3 बॉल रहते पहले ही मैच जीत जाते। क्योंकि यहाँ पर जो, और एक चीज और, सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो था फील्डिंग तो थी जो अक्षर पटेल ने की, और बुमराह, हमारे पास बुमराह था, उनके पास बुमराह नहीं था। क्योंकि बुमराह ने एक ओवर में 8 रन दिए थे, जिसमें चौका आया था, और एक ओवर में 6 रन दिए थे। तो वहां पर बुमराह ने मतलब पूरा मैच को बना दिया। एक बार ही लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच ले गया, वहां पर बुमराह जैसे ही स्पेल कराने आए थे 16 और 18 जो ओवर था, और वहां पर सूर्या की जो कप्तानी थी, शार्प माइंड, वहां पर सूर्या ने दिखाया, और अपना जो मेन हथियार है, मेन वेपन था बुमराह, उसको ओवर थमाया, और उसने काफी अच्छी बॉलिंग की। एक ओवर में 8 रन वहां स्कोर रोका, और एक ओवर में 6 रन वहां जो 18 ओवर करवाया था उसने बुमराह ने। तो वहां पर दिखा कि हाँ भाई कप्तानी बढ़िया कर रहा है सूर्य कुमार यादव, प्रेशर में अच्छे डिसीजन लिए। और बुमराह ने जो यॉर्कर एग्जीक्यूट की, वहां पर बिल्कुल भी जैकब वेथल और सैम करन बुमराह को मारने नहीं गए। वो वहां पर बस डिफेंसिव डिफेंसिव करते गए। जब आपको लग रहा है कि आप 253 का पीछा करे, तो मुझे लगता था कि वहां पर अगर एक दो शॉट आ जाता बुमराह में, थोड़ा वो खेल लेते, तो शायद वो मैच अपने नाम कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हो पाया।
बुमराह की इतनी अच्छी तगड़ी और कर गिरी थी उस टाइम कि वो मतलब बस सिंगल डबल करके 6 रन आए ओवर में, और वहां पर लगा कि चलो मैच अब इंडिया की तरफ है। फिर हार्दिक पांड्या के हाथ में जैसे ही ओवर गया, 19 ओवर, वहां पर हार्दिक पांड्या को पहले गेंद पे एक छक्का पड़ गया था। तो वहां लगा फिर कि नहीं अब मैच हाथ से चला जाएगा अगर एक आधा और शॉट आया, क्योंकि उस टाइम फिर 33 रन लगते थे। 11 गेंदों में मैं का वो गया, क्योंकि जैकब बेथल खड़ा था, वो बढ़िया हिटिंग कर रहा था। तो वहां पर फिर हार्दिक पांड्या ने सिंगल सिंगल देकर लास्ट में 3 ही रन दिए अगले 5 गेंदों में। तो वहां पर फिर और जो रन है, रन का मार्जिन और बढ़ गया। अब 6 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, वहां पर दुबे अपने दुबे जी को बॉल थमाई, और लास्ट ओवर ये कि अक्षर पटेल का भी लास्ट ओवर बचा था, वहां पर दुबे जी को जो ओवर करवाया, उसने पहली बॉल बढ़िया डाली, और दूसरी तीसरी को उसने यर्कर डाली जड़ में। तो वहां पर बचत होगी, जो अगले 3 गेंदे वो उसकी फुल टॉस गिरी, और तीनों में छक्के खाए। इसने क्या नाम है, दुबे ने, शिवम दुबे ने। और इंडिया जो है 7 रन से ये मैच जीत गया। और यहाँ पर जो एमएसडी के फैन है तो वो कहेंगे थाला फॉर रीजन, 7 नंबर, 7 छक्के जैकब वेथल ने मारे, 7 छक्के संजू सैमसन ने मारे, और 7 रन से इंडिया जीता। ये सब कुछ मिला के फिर, क्योंकि और धोनी भी कल मैच देखने आए थे, रोहित शर्मा दोनों, जो हमारे पूर्व कैप्टन है, वो दोनों वहां पर पहुंचे थे। और काफी सेलिब्रिटीज, शाह और अंबानी वगैरह की पूरी फैमिली वहां पर थी कल वानखेड़े में। और कल की जो मैच में वो 500 रन बने, 499 शायद इतना स्कोर बनाए कल। हाँ, 499 कल स्कोर बनाए एक मैच में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर कल बनाए एक इनिंग में, एक मैच में। और जो नॉकआउट मैच यानी कि सेमीफाइनल में सबसे हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड बनाए वो इंडिया ने बनाए, 253 रन कल। और उसको चेज करते करते इंग्लैंड भी वहां तक पहुंच गई थी, मात्र 7 रन से हारी। और जो हमें लगता था कि सेमीफाइनल वन साइड ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वन साइड जो है बिल्कुल टक्कर का हुआ, जैसा हमने चाहा था, देखना था, और मजा आया। जो भी कल ग्राउंड में गए थे उनका सबका पैसा वसूल मैच हुआ था कल। तो बड़ा तगड़ा मैच रहा है। और अब इंडिया गो थ्रू हो चुकी है फाइनल के लिए। तो वहां पर फाइनल में मिलेंगे अहमदाबाद में, जहां पर इंडिया पहले ही अपना मैच, एक मैच हार चुके है वो साउथ अफ्रीका से। अब वहां पर देखते हैं कौन क्या कर पाता है, क्योंकि पीछे जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ था, वहां पर जो पेस अटैक था साउथ अफ्रीका का, उनको नहीं संभाल पाए, और 111 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी इंडिया। और जो आगे फाइनल है वो भी अहमदाबाद पर रही है। अब देखते हैं कौन कैसा खेलता है अहमदाबाद पर। हम चाहते हैं कि इंडिया जीत जाए आसानी से। वहां पर फिर नेलन और टीम सेफर्ट का मेन योगदान, ऊपर से उनको अगर जल्दी पकड़ लिया तो शायद हम न्यूजीलैंड को जल्दी रोक सकते हैं। तो हाँ, थैंक यू सो मच। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट हुआ है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, एंड दबा के सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं 8 तारीख को जब फाइनल होगा इंडिया और न्यूजीलैंड का। थैंक यू।